हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं दर्शकों आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी खुश, स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं और इस कहानी की आज के समय में ज़रूरत भी है। कहानी सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि मैं कहानी क्यों सुना रहा हूं। एक गाँव था। उस गाँव में सभी लोग मतलब जितने घर थे, जितने परिवार थे, सब खुशी थे, खुशहाल थे, संपन्न थे। हर किसी के घर में काम-काज करने वाले लोग थे, बच्चे अच्छी पढ़ाई करते थे, घरों में जो भी बड़े होते थे वो अच्छी जॉब करते थे। और सबसे अच्छी बात क्या थी, सभी लोग एक-दूसरे की बड़ी हेल्प करते थे, एक-दूसरे के साथ कनेक्ट थे और पूजा-पाठ वाले थे। गाँव में एक और परिवार था, वो परिवार भी काफ़ी पूजा-पाठ करने वाला था। लेकिन उस परिवार में एक शख्स था जिसका नाम था दीपक। दीपक भी काफ़ी अच्छी जॉब करता था। दीपक के साथ उसके माता-पिता और उसकी छोटी बहन रहती थी। दीपक एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करता था। लेकिन दीपक के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि वो जिस परिवार में रहता था, सभी लोग अच्छे थे, पूजा-पाठ वाले, संस्कारी थे। जिस जगह रहता था, वहाँ भी यही माहौल था। लेकिन वो भगवानों को नहीं मानता था। वो अपने कर्मों को मानता था। उसका मानना था कि भगवान क्या दे रहे हैं? मैं जो कर रहा हूँ उसी से तो मेरे को सब कुछ मिल रहा है। कहने का मतलब वो हमेशा एक ही एग्ज़ाम्पल देता था कि अगर मुझे भूख लगी है, तो मैं खुद से खाना लूँगा और खाऊँगा या मेरे घर में अगर कोई भी है वो खाना देगा, लेकिन खाना अपने आप से तो मेरे मुँह में नहीं चले जाएगा ना। इसलिए हर चीज़ जो है कर्मों पे डिपेंड है उसके नज़रिए से और वो हमेशा कहता था जो हम करेंगे वही होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। घर परिवार वाले सोचते थे नादान है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। हर रोज़ उसकी माँ जब भी वो जॉब पे जाए, तो उसे हमेशा कहती थी, "बेटा भगवान के हाथ जोड़ के जाया कर, पूजा-पाठ कर लेकर, दिन तेरा अच्छा होगा।" वो अपनी माँ को तुरंत जवाब देता था कि, "माँ, दिन तो मेरा रोज़ ही अच्छा होता है, बिना पूजा-पाठ के भी अच्छा होता है। हाथ जोड़ के मैं करूँगा क्या? तुम लोग समझते नहीं हो। तुम लोग किस ज़माने में जी रहे हो? ये आज का युग है, आप अगर मेहनत नहीं करोगे, तो कुछ हासिल नहीं होगा। कोई भगवान आपको कुछ आकर नहीं देगा कि ये लो, खाना लो, कपड़े लो, पैसा लो, कोई नहीं देगा जब तक आप कुछ नहीं करोगे।" ये बोलकर वो अपनी माँ से घर से जॉब के लिए निकल जाता है। अब जॉब पर जब वो पहुँचता है तो वो देखता है कि उसकी कंपनी के काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हैं और सभी खुश हैं, एक-दूसरे को मिठाइयाँ बाँट रहे हैं। अब वो पूछता है मिठाई किस खुशी में? तो उसके जो कलीग्स होते हैं वो उसे भी मिठाई खिलाते हैं। वो कहते हैं यार हमारी कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है। बॉस भी काफ़ी खुश है। बॉस ने सबकी सैलरी इंक्रीज़ कर दी है। अब दीपक बहुत खुश होता है। वो कहता है कि यार ये सबकी मेहनत है यार, हम सब रात-दिन एक कर रहे हैं तभी तो ये कंपनी आगे बढ़ रही है। वो कहता है हाँ यार, हाँ। उसका दोस्त मतलब कहता है कि हाँ, हाँ। अब वहाँ से अब तभी जो है एकदम से बॉस क्लैपिंग करता है और सबों को अपनी ओर इशारा करता है बात सुनने के लिए। उसका बॉस अपने सभी स्टाफ मेंबर को एक ही चीज़ कहता है कि हमारी कंपनी पिछले साल के मुकाबले काफ़ी अच्छा ग्रोथ करा है, काफ़ी अच्छी अर्निंग करी है, जिस खुशी में आप सभी की सैलरी भी इंक्रीज़ कर दी गई है। अच्छा मैं आप सभी से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, क्या आप लोग सुनोगे? तो सारे कहते हैं हाँ बॉस, हाँ। वो कहता है यार हमारी कंपनी ने इतना अच्छा ग्रोथ करा है, तो क्यों ना हम अपने ऑफ़िस में एक कीर्तन रखें? सभी खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं, "हाँ, हाँ बॉस इसमें पूछने की क्या बात है? ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारी कंपनी इतना अच्छा ग्रोथ हासिल करा है, कीर्तन आप रखिए।" बॉस भी खुश हो जाता है। तभी पीछे खड़ा दीपक एकदम से कहता है कि बॉस, हमारी कंपनी तो पहले भी अच्छा ग्रोथ कर रही थी, हर साल अच्छा ग्रोथ करती है। इस बार और अच्छा ग्रोथ करा तो कीर्तन की क्या ज़रूरत है? सब लोग उसका चेहरा देखते हैं। बॉस कहता है कि दीपक कीर्तन की ज़रूरत इसलिए है कि कीर्तन से यार एक ऑफ़िस में देखो पॉज़िटिविटी बनी रहती है। सभी को जो है अच्छा-सा महसूस होगा और भी भगवान की कृपा से हम और आगे बढ़ेंगे। दीपक अपने बॉस को भी जवाब देना शुरू कर देता है। वो कहता है बॉस, आप कह रहे हो कि हम कीर्तन करेंगे तो और ज़्यादा सब कुछ अच्छा होगा। ऑफ़िस में पॉज़िटिविटी बनेगी तो अभी क्या है, नेगेटिविटी कौन-सी है? बॉस उसका फेस देखते हैं, चुप होते हैं। वो कहते हैं चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम कीर्तन की तैयारी करो, वो सबको कहते हैं। वो फिर भी बाज नहीं आता। दीपक कहता है कि बॉस एक बात बताएँ, मुझे समझ में नहीं आता। मेरे माँ-बाप भी और मैं आजकल सभी को देखता हूँ, वो भगवान, भगवान, ये पूजा-पाठ, कीर्तन इन्हीं सब चीज़ों में लगे रहते हैं। जब मेहनत हम कर रहे हैं, मेहनत का फल हमें मिल रहा है, तो इसमें हम भगवान को क्रेडिट क्यों दें? बॉस बिना कुछ कहे उस पे गुस्सा हो जाते हैं और एक ही चीज़ कहते हैं। मतलब इतनी देर जो वहाँ खुशनुमा माहौल था, वो एकदम
टेंशन वाला हो जाता है। बॉस सीधा दीपक को कहते हैं, दीपक तुम अपने घर जाओ, आज से इस ऑफिस को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। दीपक कहता है, मतलब उसे टेंशन नहीं होती, वो कहता है कि बॉस मैंने सही चीज ही तो बताई है, मैंने गलत क्या कहा है, आप मुझे जॉब से निकाल रहे हो। बॉस कहता है मुझे ज्यादा कुछ सुनना नहीं है तुमसे। अब दीपक से उसका फ्रेंड कहता है कि तू बॉस से सॉरी कह दे यार, तूने इतनी सारी बातें करी, ये है वो है, दुनिया भर की बातें। पर दीपक कहाँ सुनने वाला, दीपक अपना बैग उठाता सीधा घर। घर पर माँ कहती है इतनी जल्दी आज कैसे ऑफिस पे, वो बताता है ऐसी सी बात है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा तू बोलता भी तो गलत है, तू सुबह मुझे ही बोल के गया, उनको भी बोल रहा है, अरे बिना भगवान के तो एक पत्ता भी नहीं हिलता और तू उन्हीं पर सवाल उठाता है। दीपक तो जैसे, मतलब एक जिद्दी, उसे ऐसा लगता था कि कोई चीज ही नहीं है भगवान नाम की। वो कहता माँ बस तुम भी चालू हो गई, छोड़ो, अरे बहुत नौकरी है दुनिया भर की है, कर लूंगा मैं। दर्शकों, ये सब चीजें करते करते, क्योंकि दीपक के घर का जो कमाने वाला वो खुद दीपक ही था, उसके फादर की पेंशन आती थी, घर में ऐसी कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको पता है कि अपने लिए इंसान जो घर में खाली कैसे बैठेगा, जॉब तो चाहिए होती। दीपक जॉब जगह जगह ढूंढता है, मेल करता है, लेकिन जॉब नहीं मिलती। एक दिन दीपक परेशान हो जाता है, परेशान होकर घर जैसी आता, उसकी माँ उसके आगे चाय रखती, ले बेटा चाय पी, क्या हुआ मिली नौकरी। तभी ये दीपक कहता है परेशान होकर, माँ कहाँ से नौकरी मिली, जहां जा रहा हूँ वहीं मना हो जा रहा है, जहां जा रहा हूँ वहीं कह रहे हैं कि आई विल इन्फॉर्म यू, सब कह रहे हैं हम बताते हैं कॉल करके, कोई बता ही नहीं रहा। समझ में नहीं आ रहा कि भगवान मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहा है, हे भगवान मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। दीपक इसी तरीके से ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है। उसकी माँ कहती है तू तो भगवान को मानता नहीं था, अब भगवान को दोष क्यों दे रहा है। दीपक अपनी माँ की तरफ देखता है, उसकी माँ उसकी तरफ देखती है। दीपक को कुछ चीजें समझ में आ जाती है, लेकिन माँ तो माँ कहती है कि बेटा देख, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है जो तेरे साथ चल रहा है वो भी कर्मों का ही हिसाब किताब होता है। जो तूने कहा वो भी शायद भगवान कराना चाहते थे, जो तूने किया वो भी भगवान की मर्जी से हुआ। तो सुबह उठ, नहा दो, भगवान से माफी मांग और फिर शुरुआत कर अपने दिन की। उस दिन दीपक पहली बार अपनी माँ को कुछ नहीं बोला। अगली सुबह दीपक उठा, जल्दी नहा के उसने पूजा पाठ की, भगवान से क्षमा मांगी और कहा भगवान से, भगवान अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दो, ठीक है। पर दीपक ने भगवान से ये नहीं कहा कि मुझे जॉब दिला दो, बस भगवान से माफी जरूर मांगी, ठीक है। अब दीपक फिर से एक नई जगह जाता है, जॉब के लिए नहीं मिलती, दूसरी जगह जाता है नहीं मिलती। तीसरे दिन दीपक फिर भगवान से कहता है कि भगवान अब मेरी इसमें क्या गलती है। तभी दीपक को एक फोन आता है, जहां दीपक सबसे पहला इंटरव्यू देकर आता है, वहां दीपक का सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन हो जाता है, खुशी होती है, सैलरी अच्छी, ऑफिस अच्छा, जॉब अच्छी, सब कुछ अच्छा था। दीपक समझ जाता है कि हाँ, शायद भगवान ने मुझे रास्ता दिखाने के लिए ये सब चीजें की है। बहुत सारी चीजें दीपक को समझ में आती है। तभी उसकी माँ आती है, तो दीपक को कहती है कि बेटा ये सच है, भगवान कुछ नहीं करते, भगवान नहीं तुम्हारा हाथ पकड़ के खाना खिलाते या तुम्हारे मुंह में डालते, लेकिन एक चीज भी है कि भगवान ही है जो तुम्हें रास्ता दिखाते हैं। ये भगवान ही थे जिन्होंने तुझे रास्ता दिखाया। तू नास्तिक था, तू पूजा पाठ भगवान पे कहाँ विश्वास, फालतू की बातें करता था, लेकिन भगवान ने इतना जो लंबे समय तेरे को परेशान करा, या कहें कि तेरे को पछताने के लिए समय दिया, तो तेरे को पछताने के लिए दिया ताकि तू समझदार हो जाए। तो ये सोच कि भगवान भले हमारे लिए कुछ ना करे, लेकिन भगवान ही है जो हमें सही और गलत का रास्ता दिखाते हैं। भगवान ही है जो हमें बताते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है। खुदा के नहीं बताते, लेकिन तुम्हें संकेत मिल जाते हैं। तो दर्शकों, ये कहानी मैंने इसलिए भी सुनाई कि कई लोग जैसा सोचते हैं ना, आज के युवा बड़ा सोचते हैं कि भाई कुछ नहीं है भगवान, कोई नहीं है भगवान। और आप समझ ही गए होंगे अब आप, मैंने ये कहानी क्यों सुनाई, क्योंकि रील्स आप देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने बोला, इसलिए मैंने सॉरी ये कहानी सुनाई कि वाक्य में भगवान जो है कुछ नहीं करते, लेकिन अगर भगवान नहीं होते तो शायद हमारी ये सांसें भी नहीं चल रही थी, शायद मैं भी आपके सामने बोल नहीं रहा होता। भगवान ही है जो किसी न किसी रूप में हमें रास्ता दिखाते हैं, किसी न किसी रूप में, चाहे वो हमें संकट दे, चाहे वो हमें खुशी दे। हर घड़ी में भगवान हमें संभलना, सीखना, समझना सिखाते हैं। कैसी लगी आपको हमारी ये आज की सीख देने वाली कहानी, आप लाइक शेयर कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।